दसमा बाई बहुत तो मैं है पतो का हो रहा हूँ। दासी मंत्रा। हाँ बेटा लक्ष्मी, ये कह रहा हूँ कि पता तो पता है का हो रहा हूँ। हाँ हाँ वही तो बता रहा हूँ। बता दे। जो महाराज है ना, महाराज हाँ नरेश महाराज, हाँ हाँ अपने ज्येष्ठ पुत्र राम के लिए यहाँ का राजा बनाने जा रहे हैं। बाजा तो उनके राज की खुशी में ये समस्त नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। अच्छा महाराज दशरथ नाच बांट रहे, अरे जब भाई सब खुश हो रहे। अरे मंत्रा हुआ, हाँ तुझे कम सुनाई देता है क्या? हम लोग ये कह रहे हैं हाँ। कि जो हमारे महाराज दशरथ हैं वो राम जी को अयोध्या का राजा बना रहे हैं। हैं? राम जी का खाज हो गई। अरे सुनो, हाँ जब सुनती जब उल्टा ही सुनती। ये बता, हाँ तुम कब मरोगी? तय मर जाए तो सबको मर जाए, मुँह का देखो भैया, अब कितनी जल्दी सुन ली। मरने की बात कितनी जल्दी सुनी। साची साची बता भी। साची साची यही है कि जो राम है ना, राम ज्येष्ठ पुत्र हाँ राम राम, उनके लिए अयोध्या का राज होने वाला है। बाजार फट गए। कलिया कलूटे राम को इस अयोध्या का राज। दासी जरा संभल के बोलो। भरत को ना हो रहा। अरे भरत सांवले है, भरत तो नहीं हो रहा। नहीं, क्या हमारे राम जी को कलुआ कलूटा बोल रही हो? देखो देखे ही मैं तो बिल्कुल नीक ना लगे। सुनो, दोनों भाई एक से हैं, ऐसा ना बोलो। और भरत वो कौन बड़े है? हैं ना, बड़े हैं, इसीलिए उनके लिए राज हो रहा है। अब तुम सब जाओ, मुझे बेकर अरे खुशी मना, ना लगे, मुझे खुशी ना लगे। जाओ भागो। हटो। अरे कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राजा राम की। एक तो राजा राम। जाओ हटो। राम राम राम, राजा राम राम राम। ओ कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम। राजा देख तो जिन लोंगरियां कैसी बमा कर रही हैं। राजा राम की। हैं? ऐसो झट्टो जाओ मुंह में राम भाई। राजा राम। मैं गिरतन से बच गई। हाँ इनके खसम पट्टा हो जाए। हाँ वे तो मेला हतो राठ को सो बुला लो। अब इन्हें भू पहुंचा देने, साल भर तक नाव नहीं देने, नहीं बुलाओने, फिर नहीं जब पठियानी चलती हूँ। क्या करूँ, कुछ ना कुछ तो उपाय करने पड़ेगा। चलती हूँ सबसे पहले पंडित जी के पास। हाँ। पंडित जी पाए लागू। प्रसन्न रहो मंत्रा, खुश रहो। पंडित जी जी वो काहे आपको काकर पास से पटपरा। पत्रा पत्रा। हाँ पावे देखियो महाराज, हमारे बेटा भरत को राज लिखो के। भरत को चाहती हो? हाँ इसमें ऐसा लिखा है, भरत भूआल हुए हैं सांची, लेकिन भू माने पृथ्वी, आल माने गुफा। कहीं ऐसा न हो कि भरतलाल जी पृथ्वी के अंदर गुफा खोदकर तपस्वी राज बन जाए। अगर तुम कुछ उपाय करोगी तो आने वाले समय में भूआल हो सकते हैं। महाराज उपाय तो मैं ऐसा कर दूंगी, मैं चाहूं तो बादल में छेद कर दूं। अच्छा, और मैं चाहूं तो बापे ठेंगारी का चढ़ा। तब बहुत कुछ हो सकता है। पंडित जी आप चिंता नहीं करो। अब आपने पंचांग देखो, हाँ, दक्षिणा तो देने पड़े। वो तुम्हारी इच्छा है। अब महाराज ऐसो है, आज मैं कहीं चली गई तो हमारे घर में 2-4 कुत्ता घुस गए। तो मैं क्या करूं भाई? आटा की टंकी खोल के और मोड़ो मार गए, चून चाट गए। अब चाट गए, आटा चाट गए। अब जूठो तो वो हो ही गए। महाराज वही आटा और 2 ठग्गा भाटा, नमक की डेंगरियां, 1-2 लाले में खोस देंगे। स्वान यानी स्वान का झूठा आटा ब्राह्मण को दान करेगी, क्या हो गई? कितना भारी पाप करेगी। ऐसा करने से तो सीधे नरक में पड़ेगी। आई काय को पंडित जी बात लगी। क्यों? हमें नरक में को जान दे रहा हूँ। क्यों? आजकल तो बड़े बड़ा नरक में पहलू से रिजर्वेशन करा रहे। अच्छा, अब मुझे को जान दे रहा हूँ। चलो ठीक है, चलती हूँ प्रयास करो। महारानी जी के पास। भरत मात पे गई बिलखानी, कायन मन हंस हंस कहे रानी। हंस कही रानी गाल बड़ तोरे, हंस कही रानी
अस मन मोरे दिन लखन सिख अस मन मोरे। महारानी जी पाए लागू। अरे प्रसन्न रह दासी। क्या बात है, जब कि संकेत मिला, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई है। जब से बेटा राम का विवाह होकर के आया है, जब से अयोध्या में जहां तहां मंगल ही गाए जाते हैं, और ऐसे मंगल के समय पर दासी मंथरा रो रही है। दासी, ये क्या हालत बना रखी है? बालों को बिखेर रखा है, गालों को फुला रखा है। अरे ये तेरी दशा मुझसे देखी नहीं जाती। क्या हुआ है तुझे, बता ना दासी। हम सब ने शीश गुथाए हैं और तूने क्यों बाल बिखेरे हैं, और तूने क्यों बाल बिखेरे हैं। और जो तू रो रही सगुन सायक, ये कैसे लक्षण तेरे हैं। तू किसी से लड़कर आई है। किसी से लड़ाई हो गई है? क्यों? क्योंकि बेटा लक्ष्मण का चंचल स्वभाव है, अवश्य ही लक्ष्मण की कोई बात मुझे बुरी लग गई होगी। तू किसी से लड़कर